जय श्री कृष्णा। भाव भ्रमर की कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है कथा बलिदान। पंडित गंगाधर एक ऐसा चोर था जो खुशी से नहीं बल्कि अपनी गरीबी से तंग आकर चोर बन गया था। कोई चोर यदि अपने नाम के साथ पंडित शब्द लगा ले तो वास्तव में यह बहुत बुरा लगता है, परंतु भाग्य का लिखा कहाँ टलता है। उस बेचारे गंगाधर के साथ भी यही हुआ। एक बार उसने शहर में बाहर से आए 4 ब्राह्मणों को देखा जो बहुत ही धनी व्यापारी थे। बाहर से लाया माल बेचकर उन्होंने बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। गंगाधर की तेज नजरों से उनका धन छुप नहीं सका। वैसे भी चोर की नज़र धन पर ही जाकर टिकती है। गंगाधर ने जब उनके पास इतना धन देखा तो वो सोचने लगा कि यदि यह सारा धन उसके पास आ जाए तो वो कितना बड़ा धनवान बन जाएगा। इतना धन पाने के पश्चात तो उसे कोई चोरी करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बस यही सोचकर गंगाधर उन 4 ब्राह्मण व्यापारियों के पास पहुंचा और जाकर उनके पास ही बैठ गया। अरे भैया, तुम कौन हो जो हमारे साथ आकर बैठ गए हो? ब्राह्मण बोले। अरे वाह पंडित जी वाह, आप भी कैसे पंडित हो जो अपने जात भाई को भी नहीं पहचानते? देख नहीं रहे हो कि मैं भी ब्राह्मण हूँ? यह कहते हुए गंगाधर ने उन्हें गीता के श्लोक सुनाने शुरू कर दिए। बेचारे पंडित उस ब्राह्मण के मुख से धर्म ज्ञान की बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और चारों कहने लगे, वाह वाह पंडित जी, आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। हम तो बहुत भाग्यशाली हैं जो आप जैसा विद्वान हमें मिल गया। अजी, मैं तो ईश्वर का सेवक हूँ। एक गरीब ब्राह्मण के पास विद्या और धर्म ज्ञान के सिवा और हो ही क्या सकता है। मैं तो आप जैसे लोगों के साथ रहना चाहता हूँ जो ब्राह्मण का सम्मान करें। गंगाधर ने कहा, हे ब्राह्मण देव, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे, हम आपको अपने साथ ले चलेंगे। ब्राह्मण बोले। धन्यवाद महाराज, मुझे आप जैसे सज्जनों से यही आशा थी। मुझे यह पता था कि ब्राह्मण ही ब्राह्मण के काम आएगा। वो विनम्रता से बोला। हाँ हाँ गंगाधर जी, आप किसी प्रकार की चिंता मत करो, हम आपको गरीब रहने ही नहीं देंगे। गंगाधर जो चाहता था वह हो रहा था। अब वह उन 4 ब्राह्मणों के साथ चल रहा था। राह चलते चलते जब वे 5 एक गांव के निकट पहुंचे तो वहां कुछ ठगों को यह संदेह हो गया कि इन ब्राह्मणों के पास बहुत सा धन है। फिर क्या था, वे सब के सब लाठियां लेकर आ गए और उन्हें घेर कर बोले, अरे ब्राह्मणों, हमें पता चल चुका है कि तुम ब्राह्मण के वेश में व्यापारी हो। तुम्हारे पास बहुत धन है। अब यह धन चुपचाप स्वेच्छा से हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हें मारकर यह सारा धन छीन लेंगे। उन चोरों की बातें सुनकर गंगाधर ने सोचा, अब तो भैया चोरों को ही मोर पड़ गए। मैं तो इनसे धन बटोरने आया था, मगर अब मिलेगी मौत। लेकिन ये बेचारे ब्राह्मण क्यों मारे जाएं? उसने जो पाप किए हैं, यदि वह इन ब्राह्मणों की जान बचा ले तो शायद वो सारे पाप धुल जाएं। उसी समय गंगाधर उठकर बोला, देखो भाइयों, यदि आप हम गरीब ब्राह्मणों को मारना ही चाहते हो तो सबसे पहले मेरी ही जान ले लो। चोरों ने उसी समय गंगाधर की हत्या कर दी और फिर उसकी जेबों की तलाशी ली तो उस फक्कड़ के पास क्या मिलना था। अरे, इसके पास तो कुछ भी नहीं मिला। हमने तो बेकार में ही ब्रह्म हत्या की। ये हमारी भूल थी कि इनके पास बहुत धन है। चोरों का सरदार बोला, जाओ, तुम सभी जाओ, हम तो इस ब्राह्मण को मारकर ही पछता रहे हैं। 4 ब्राह्मण वहां से तेजी के साथ निकल भागे। उस चोर ने अपना जीवन देकर उन ब्राह्मणों को बचा लिया। सीधे और निष्कपट प्राणियों की रक्षा ईश्वर स्वयं करते हैं। वह 4 ब्राह्मण व्यापारी बहुत सीधे और सच्चे थे, इसीलिए ईश्वर ने चोर गंगाधर के मन में परहित की भावना जगा दी, जिसके बलिदान से 4 ब्राह्मण व्यापारियों की भी जान बच गई। धन्यवाद।